आपको एक बात बताना चाहती हूं। एक चीज है जो हर एक विश्वासी को, चाहे वो नया हो, चाहे वो पुराना हो, चाहे वो कुछ महीनों का हो, कुछ सालों का हो, एक ऐसी बात है, एक ऐसी चीज है जिसमें से हर एक विश्वासी को होकर गुजरना होता है। क्या कोई बता सकता है वो क्या है? वेरी गुड, राइट वे, टेस्ट। हर एक विश्वासी को किस में से निकलना पड़ेगा? अपने पड़ोसी को बोलो तुझे टेस्ट में से निकलना पड़ेगा। अब अपने पड़ोसी से एक सवाल पूछो, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपका अगर पड़ोसी बैठा पूछ सकते हो, नहीं है बैठा तो खुद से पूछो क्या टेस्ट अच्छा लगता है? चलो अपने स्कूल के दिन चेते करो जो तो मैडम कहती थी 14 का पढ़ा याद करके हमें, नहीं तो मुर्गा बना देना ही। आजकल तो मुर्गा नहीं बनाती टीचर्स, है ना? पहले समय में मुर्गा बनाते थे। मैंने भी बहुत हाथों पे डंडे खाए हैं, मैं झूठ नहीं बोलती। आपने खाए कभी? अच्छा, यस। मैं कह शायद मैं ही कल्ली सी नलायक, आप सभी इंटेलिजेंट थे। खाए मुर्गा बना कभी? कोई बने? चलिए कोई ना, कल पूछांगे। हालेलुया। आइए वापस। तो टेस्ट पसंद नहीं होता बच्चों को, आज भी पता चल जा रहा है कल टेस्ट है। हाय टेस्ट आ गया, क्यों टेस्ट? टेस्ट वर्ड ही ऐसा है, डॉक्टर कहते हैं टेस्ट कराओ तब भी डर। हाय क्यों कहता टेस्ट ली? आपने डॉक्टर को बोला ना पेट की दर्द नहीं जा रही, डॉक्टर क्या बोलेगा? सब बोलो। तो जब वो कहता है टेस्ट कराओ तो आप कहते हो थैंक यू सो मच सर, आपको बड़ी बधाई हो। डॉक्टर कैसे बोल के आते हो? बाहर आते पता आप क्या कहते हो? हाय टेस्ट लिखते 10। हाँ आप दुखी हो जाते हो। सही है, सही है। आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, उससे पहले बोला जा रहा है एक टेस्ट होगा। गवर्नमेंट सैलरी दी खुशी दे बाद जो पहले टेस्ट दी चिंता ज्यादा है। किसी को टेस्ट नहीं पसंद, लेकिन हर एक विश्वासी को इसमें से होकर गुजरना पड़ता है। ये बात अपने जहन में बिठा लो, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो कलीसिया है, वो कोई भी क्यों नहीं है, जो यीशु पर विश्वास करता है, उसे टेस्ट में से निकलना पड़ेगा। ये टेस्ट संसारिक टेस्ट की तरह नहीं है। संसार का टेस्ट कैसे होता है? संसार का टेस्ट हो तो उसमें से पोजीशन निकलती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सही है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, ये संसारिक टेस्ट हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल टेस्ट है, जो मसीह लोगों का टेस्ट होता है, मैं आपको बताती हूं। इस टेस्ट में अगर एक विश्वासी परमेश्वर के वचन का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाए, तो ना तो कभी सेकंड आता है, ना वो कभी थर्ड आता है, वो हमेशा फर्स्ट आता है। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तभी अगर आप इसकी नींव समझोगे तभी आज हमने माला डालना है। माला समझते हो? माला गले वाली नहीं, मतलब कोठी पानी। आज पहला फाउंडेशन मजबूत करो। अगर एक विश्वासी को अपने टेस्ट के अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन सही तरीके से इस्तेमाल करना आ गया, तो वो फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। वो कौन सी पोजीशन पर रहेगा? फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे, जो टॉपिक है वो ये है, लर्न टू फाइट विद डेविल। शैतान से लड़ना सीखो। तंग कौन करता है ज्यादा? पति के शैतान? बोल दे नहीं। पति तंग करता ज्यादा के शैतान? हाँ, आपका पति बुरा नहीं है, शैतान बुरा है। आपको आपकी पत्नी ज्यादा तंग करती है कि शैतान? सोच रहे किसका नाम लूं? बोलो, आप तो बोलते नहीं। आपको आपकी पत्नी है ही नहीं अभी, आपको आपकी पत्नी तंग करती है कि शैतान? शैतान। आपकी पत्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब काम करने वाला ही शैतान है। पता है क्या करता है? गलत करवा के आप साइड में हो जाता है, ऐसे चलो लड़ो। आज हमने सीखना है हाउ टू फाइट विद डेविल। कैसे लड़ सकता है विश्वासी शैतान के साथ, बताओ। और आपको एक बात मैं बता दूं, आपका कोई व्यक्ति दुश्मन हो सकता है कुछ समय के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। पता क्यों? क्योंकि जब वो मर गया तो दुश्मनी, शैतान नहीं मरता, क्योंकि इसकी लड़ाई अभी होनी है एंड में प्रभु के साथ। मेरी बात को समझना। विश्वासियों के लिए शैतान मरता है, पता कैसे मरता है? उसे रोज मारना पड़ता है, सिर चुकता है, फिर उन्हें मारना बनता है।
हालेलुया। लोगों के साथ जो लड़ाइयां हैं वो कुछ समय के लिए ठीक भी हो जाएंगी, लेकिन एक विश्वासी की रोज जिसके साथ लड़ाई लगी हुई है वो शैतान है। उसकी क्या जरूरत प्रभु के मंदिर को खराब करे? प्रभु का मंदिर मेरा शरीर है, उसकी क्या जरूरत कि मेरी बॉडी में बीमारी लेकर आए? लेकिन आज विश्वासी हार क्यों मान रहा है? आज क्यों विश्वासी निहत्था हो गया है? क्योंकि उससे शैतान से लड़ना नहीं आ रहा। पता वो कैसे लड़ता है? कहता मैं बोलता तो हूं यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, यीशु मैं तेरे को, अभी रुक जाओ मैं आपको प्रूफ करूंगी बाइबल से। हालेलुया। ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा ही बोलूंगी पर प्लीज आप जितना भी हो इसको ध्यान से सुनना प्लीज। बॉर्डर के ऊपर क्या बोलते सोल्जर खड़ा हो और उधर से दुश्मन आ गया हो, तो क्या उसने एक तरफ बंदूक डाली और एक तरफ क्या बोलते उसको, एक मिनट, फ्रूटी 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 अलाउड नहीं है पर मैं बता रही हूं, एक तरफ उसने बंदूक डाली और एक तरफ फ्रूटी की बोतल डाली हो, सामने से दुश्मन आ गया, वो कहेगा एक मिनट अभी मत चलाई, गर्मी बढ़ी है, फ्रूटी पी लूं, अब चला अब चल। अगर ऐसा हो तो क्या होगा? है हाँ, मर भी जाएगा, हमें मरवाएगा, अंदर आ जाएंगे कीड़े मकोड़े। हाँ समझ रहे हो? आज विश्वासियों का हाल ऐसा है, शैतान सामने खड़े, खलो जा रोटी खाने दोपहर दी, तेन मैं लड़ना रुक जा, कहता खाला ते रोटी जी की खाने आपा, दही दी कोली, लस्सी का गिलास, लस्सी थोड़े ढिड च गई, थोड़ी भी लस्सी होगी, दुआ ही नहीं कर पाते हो ज्यादा खाने वाले। हमारा हाल ऐसा है, हम शैतान को बोलते हैं 2 मिनट अभी ना, अभी रुक जा, बंदूक है मेरे पास, परमेश्वर का वचन है मेरे पास, पर 2 मिनट रुकी, पहला मैं छोले भटूरे खाला। उतनी देर में जितनी देर में तू छोले भटूरे खा रहा है वो काम कर गया भाई, वो काम कर गया है। वचन में लिखा है वो भूखे शेर की तरह, कैसा है वो शैतान? सबसे गंदा एनिमल शेर होता है। हाँ जी, हाथी नहीं हुंदा ले। अच्छा एक बात सुनो, लोग कहते हैं, मुझे कई लोग मिले कहते हैं सिस्टर जी हाथी हुंदा खतरनाक, आप बताओ हाथी खतरनाक है शेर? देख लो, चलो हाथी के पैर के नीचे लेट के दिखाना, फिर बच जाओगे नहीं। पर एक बात बताओ, सच में शेर खतरनाक है? कभी शेर को गली से निकलते देखा है? आजकल आ रहे हैं पता नहीं कहां से, हाथी आता है ना सुबह सुबह, हाँ जी केला खिला दो हाथी आया है, शेर आता है कभी? हाँ जी मांस खिला दो शेर आया है। पर आज मैं आपको एक बात बताऊं विश्वासियों, तुम्हारे लिए शेर रोज निकलता है, तुम्हारे लिए शेर रोज निकलता है, तुम्हें नजर नहीं आता, क्योंकि वचन कहते हैं वो भूखे शेर की तरह, क्या लिखा है? मेरे ना मदद कराया करो की गल, सारी बाइबल मैं ही पढ़ा। भूखे शेर की तरह घूमता है, क्या करते हैं? क्या मतलब इसका? वचन को ध्यान से, क्या करते हैं? घूमता। क्या घूमता मतलब क्या है? कहते चलो आज मॉल चलिए ठंडी ठंडी हवा ले ले। नो, वो क्या लिखा है? विश्वासियों के लिए बोला गया है, बाहर के लोगों के लिए नहीं बोला गया। मेरे भाई और बहनों इधर हो, मेरे साथ हो, मेरे साथ हो, शेर वाले मेरे साथ हो, सोए तो नहीं? आज कम हो गई, सोए तो नहीं? ठीक है, इधर देखिए बाइबल में लिखा वो भूखे शेर की तरह। शेर नहीं घूमता, कौन घूमता है? शैतान। भूखा शेर। अच्छा भूखा शेर मान लो गली में घूम रहा हो तो कादली घूमेगा? अंडे खान ली, कादली बंदा खान ली, उसको कहीं भी कुछ मिल गया ना, उन्हें आ नहीं सोचना ये अंदर किडनियां नहीं है मैं नहीं खाना, उन्हें आ नहीं सोचना ये अंदर लीवर फेल है मैं नहीं खाना, उन्हें खा जाना, बाद में स्वाद भावे लगे ना। प्लीज इसको स्पिरिचुअल वे से ले। बंदा तगड़ा होगा, तगड़ा हथियार पाए होंगे, गंडासी गुडूसी आ भी गया शेर, आगे मारूगा गंडासी दे नाल, शेर डरूगा। लेकिन आज विश्वासी ने सारे हथियार छुपा दिए हैं। शैतान भूखे शेर की तरह रोज घूमता है। आज किसको फाड़ूं? लिखा है किसको? काटू नहीं, काटू नहीं लिखा, काटू किसको? आपके रिश्ते फाड़ रहा है, आपका बिजनेस फाड़ रहा है, आपकी फैमिली में बीमारियां लाकर आपका पैसा फाड़ रहा है। आप कह रहे होंगे क्यों रे? मैं बताती हूं, शैतान शेर भूखा तेरे पीछे लग गया है। अगर मेरे भाई मेरी बहन आपने उससे लड़ना ना सीखा
सच बोलने के लिए मुझे कोई डर नहीं, वो तुम्हें फाड़ देगा। उसका काम क्या है? फाड़ना। जब हमें पता चलता है ना कई बार कि मिनिस्ट्री में कोई हलचल हो रही है, कोई भी व्यक्ति हलचल कर सकता है। आपको पता है घर दे विच 4 जी नहीं मान हुंदे ते दिल हिसाब ला लो, घर दे विच 4-5 जी होंदे एक प्रॉब्लम कर जाता है। जब हमें पता लगता है कि मिनिस्ट्री में कोई डिस्टर्ब, अब पता है हम क्या करते हैं? हम साथी गर्म हो जाते हैं, शैतान तू किधर से कर रहा है, तेरी ये चाल हम चलने नहीं देंगे। कैसे? हम वचनों के साथ उसके साथ फाइट करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप लड़ाई शरीर से नहीं, आपको लड़ाई आत्मिकता में लड़नी है। वो निकला है प्लीज, ऐ ना सोचो ऐतवार नहीं निकलता शैतान, क्योंकि ऐतवार मैं चर्च के अंदर होना भाई, ठीक है तू चर्च के अंदर है, पर जितने तू चर्च के बाहर निकले वो खड़ा ही बाहर। अगर तो तुमने चर्च के अंदर आकर जो वचन सुना उसको हृदय में नहीं रखा तो तुम्हें फाड़ देगा। यस, हालेलुया। कई लोग पता क्या कहते हैं, सिस्टर जी ऐतवार शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि ऐतवार ना यीशु मसीह शैतान को बांध देता है। मेरे भी बच्चे ने चर्च जाना है। क्यों? नो, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से भरा होगा उसके लिए रोज शैतान खूंटे से बंधा होगा, रोज उसके लिए शैतान बंधा होगा, एक दिन नहीं। हालेलुया। अब आपको पता चल गया रोज कौन निकलता है हमारी पाल दे विच, कादे लिए निकलता है? फाड़ दवे। किन्नू फाड़ दवे? रिश्तियां नू, प्यार मोहब्बतां नू, पैसियां नू, शरीरां नू, तंदुरुस्तियां नू, कुछ भी लगा लो, फाड़ते। ध्यान से सुनिए, आगे बढ़ते। सबसे पहली बात ये सब अपने दिमाग में आज बिठाएं। कुछ भी हो, चाहे वो विचार हो, हालेलुया, चाहे कोई विचार हो, चाहे कोई थॉट हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है तो याद रखना शैतान बोल रहा है। कुछ भी अगर प्रभु के वचन के खिलाफ है, कुछ भी अगर प्रभु के वचन के खिलाफ है तो याद रखें, कुछ भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, आपके मन में आ रहा है, याद रखना वो कौन है? शैतान। शैतान किसी का रूप ले सकता है, आपकी मम्मी का रूप लेकर भी बोल सकता है। हेलो, यही हो? शैतान किसका रूप ले सकता है? हाँ, किसी का भी, आपकी पत्नी का भी ले सकता है। बिठाइए उनको अंदर। पत्नी का भी रूप ले सकता है, पति का भी ले सकता है, बच्चों का भी ले सकता है, किसी का भी रूप ले सकता है। लेकिन हर एक विश्वासी को उसकी परख करनी आनी चाहिए। हालेलुया। हमें उसकी परख करनी आनी चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं ये कौन है? ये शैतान है। हालेलुया। कुछ भी बड़ा पाने से पहले मेरे भाई और मेरी बहनों, आपके ऊपर परीक्षा आएगी। अगर आप उस परीक्षा में जयवंत हो गए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी लाइफ में आपको स्वर्ग के दूत एज ए हेल्पर मिलेंगे। समझ लगी? अगर आप उस परीक्षा में जयवंत हो गए तो आपको स्वर्ग के दूत एज अ हेल्पर मिलेंगे। हेवनली हेल्पर बोलते हैं उनको, स्वर्गीय मददगार। आइए हम जल्दी से एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 4 अध्याय। चल, मत्ती 4 अगर आप पढ़ें तो आप ध्यान से सुनेंगे क्या लिखा है वचन में। मत्ती 4 खोल लिया आपने? मैथ्यू चैप्टर 4। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से यीशु की क्या हो? परीक्षा हो। कौन ले गया जंगल में यीशु मसीह को? कौन सा आत्मा? हाँ, ये पवित्र आत्मा था। लोग कहते दुष्ट आत्मा ले गया। आत्मा यीशु को कहां ले गया? इधर ध्यान दीजिए प्लीज। किधर ले गया? इससे पहले यीशु मसीह का क्या हुआ था? बपतिस्मा। इससे पहले यीशु मसीह का क्या हुआ था? हम आज किसी का बपतिस्मा हो ना तो कहता मेरे वर्गा तो कोई बंदा ही नहीं गा। आज किसी का बपतिस्मा हो तो वो कहता ले मैं तो रब वर्गा हो गया। देखो यहाँ पर बपतिस्मा होने के बाद यीशु ने सेवकाई नहीं शुरू की। यीशु मसीह की सेवकाई शुरू होने से पहले यीशु मसीह का टेस्ट हुआ, स्वयं परमेश्वर का टेस्ट हुआ। आत्मा यीशु को कहां ले गया?
कौन लेकर गया? परमेश्वर का आत्मा जंगल में, ताकि कौन इसकी परीक्षा करे? इब्लीस, शैतान। आइए देखिए अब कैसी परीक्षा। इससे पहले आपको पता है यीशु मसीह लिखा है वह 40 दिन 40 रात, आपके पास है माइक? नहीं है? तब पर प्लीज रेडी रहिए। तब लिखा है वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। यहाँ पर यीशु मसीह 40 दिन 40 रात कुछ नहीं खाया था, उन्होंने फास्टिंग में थे। इसके बाद यीशु को क्या लगी? याद रखना, आप कहोगे वो तो परमेश्वर था, भूख क्यों लगी? वो परमेश्वर तो था, लेकिन वो मनुष्य बनकर लोगों में आया था। अब जब उसे भूख लगी तो शैतान ने सबसे पहले उसकी परीक्षा कहां से की? कहां से की? बोलो कहां से की? रोटी से की। कहां से की? आपको पता सबसे पहले रोटी की परीक्षा क्यों आई? तानू पता है? आज बहुत सारे लोग रोटी देख करके परमेश्वर तो दूर हो गया। आज भी शैतान पहली परीक्षा ही रोटी तो पांदा है। लोकां नू काम ही इहो जिहा दवा दिंदा जिथे इतवार छुट्टी ना होवे। इत्थे एक भाजी बैठे हैं, घट्टो घट मैं करांगी मीटिंग तो बाद गल, 6-7 महीने हो गए हैं नौकरी से छोड़ दिया है। जहां जाते हैं वो कहते संडे लगाओ, वो कहते नहीं संडे मेरे प्रभु का है। आज 6-7 महीने हो गए हैं, नौकरी नहीं मिली। लेकिन एक बात बताऊं, ना उन्होंने कभी शैतान के आगे घुटने टेके हैं, ना कभी उन्होंने ऐसी नौकरी ढूंढी जहां संडे काम करना पड़े। मैं आपको बताऊं, आज भी हर संडे वो चर्च आ रहे हैं। आपको पता है ऐसे व्यक्ति का खुदा की नजरों में कितना बड़ा रिवॉर्ड है? बहुत बड़ा। आज भी शैतान रोटी दे करके लोगों की परीक्षा करन दिया है। इतना सा लालच देता है। देखो यहाँ पर पहली परीक्षा क्या आई? लिखा, तब परखने वाले ने यीशु के पास आके कहा, है माइक? पढ़िए फिर, यदि से पढ़िए थोड़ी। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आकर कहता है पहली परीक्षा रोटी की जो आज हर एक विश्वासी पर डलती है, कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। पता है शैतान को पता था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है? पता था कि नहीं? अरे पता था। स्वयं यीशु मसीह ने तो उसको लात मारी थी ऊपर से नीचे। कहता यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से क्या ये रोटियां बन जाएं? अब मुझे एक बात बताओ, क्या अगर यीशु, प्लीज इसकी को कम करें, क्या यीशु अगर पत्थरों को कहता रोटियां बन जाओ तो बन जाती? बिल्कुल बन जाती। जे करो चट्टान नु कह सकते ना पानी दे, तेरे पत्थर नु कह सकता रोटी बन जा। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? आज भी शैतान मसीह लोगों को कहता है रोटी कहां से खाएगा, तेरे कर्जे कहां से उतरेंगे, ये कर लेगा तो तेरा। ए शैतान, शट योर माउथ, चुप कर जा, क्योंकि मैं तुझसे कहता अब सीखो लड़ना कैसे है। एक विश्वासी कहे, तू मुझे कहता है संडे काम पे जा, तू मुझे कहता है संडे चर्च ना जा। आज मैं तुझे कहता हूं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक उस वचन से जो संडे को प्रभु के सेवक या सेविका सिखाते हैं, और जब हम इसे लेते हैं जीवित रहेंगे। हालेलुया। समझ रहे? ये है लड़ाई शैतान से। आज विश्वासी हार गया है। क्यों नहीं आ रहे चर्च? छुट्टी नहीं है। माइंड, सॉरी टू से, मैं किसी को नहीं सुना रही, सबके लिए है। शैतान ने आपको पकड़ा हुआ है। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, बट क्या करूं, सच्चाई बोलने की आदत पड़ गई है, क्योंकि सच्चे खुदा के साथ रहते हैं। आज शैतान यही करके बैठा है, तेरी नौकरी निकल जाएगी। एग्जाम्पल बैठा है हमारे घर चर्च में आज। मैं उस भाई को बोलना चाहती हूं, तुम्हारा स्वर्ग में सबसे ज्यादा इनाम है, क्योंकि जितनों ने प्रभु के लिए खोया वो उस प्रभु से सबसे ज्यादा पाएंगे। आमीन, हालेलुया। पहली परीक्षा शैतान कौन सी लेकर आता है जो व्यक्ति को? रोटी की। शैतान चाहता ही नहीं है कि तुम चर्च में बैठो। उसको पता है अगर तू चर्च में बैठ गया तो बच जाएगा। अगर नितिन तुम चर्च में ना होते तुम आज गलत संगति में जा सकते थे।
भाई डिंपल से पूछ लो, अगर ये चर्च में ना होते, आप गवाही देते हो, अगर आप प्रभु में ना होते तो आप कहाँ होते? कहाँ होते? नशों में, खत्म, फिनिश। आज नाम भी ना होता। हाथ उठाकर उसको महिमा दो कि उस परमेश्वर ने, अरे प्रभु मैं तो नहीं आना चाहता था, लेकिन तूने मुझे ऐसा पकड़ा, अपनी हुजूरी में पटक दिया, तेरा धन्यवाद। सबसे बड़ी परीक्षा कौन सी डालता है वो? रोटी। कलीसिया अंत के दिन चल रहे हैं, लड़ना सीखो शैतान से। उसको बोलो संडे मेरा खुदा का है, जितना मर्जी तू दे दे मुझे संडे सैलरी, दे दे 10,000, मैं लात मारती हूँ ऐसी सैलरी को जो मेरे खुदाबंद को आदर नहीं दे रही। अगर एक विश्वासी संडे को चर्च में नहीं बैठा तो वो कहीं और है। मेरा प्रभु ढूंढ रहा है, तू कहाँ है? बड़ा अच्छा गीत पिछली बार भाई जब गा रहे थे, मैं पीछे गई, एक बहन बिलक बिलक कर रो रही थी, आदम तू किथे है, आजा तू किथे है, बेने वो लाइन बोलना, बेटा वाली लाइन बोलना, एक मिनट, बेटा वाली। बेटा मेरा जीने लगदा कमदा है, सूरज मगदा एक सी ओ भी नी लबदा, आदम तू किथे है। थैंक यू। हर संडे प्रभु कहता है, अपना नाम लेकर बोलो, प्रीति तू किथे है, एक है हुणे ओ भी नी लबदा। तानू पता है प्रभु नू एक एक चाहिदा है। अगर आप सोचते हो ना मेरे घर से मम्मी आ गई, नहीं, उसे मम्मी ने उस तरह पप्पा भी चाहिए। अगर आप कहते हो ना मेरी बेटी आ गई, नहीं, उसे बेटा भी चाहिए। आज यीशु कह रहा है, आदम तू किथे है, मैं तेनू लभ रहा से आदम। छे दिन तेनू थोड़े तेरे काम कर ली, छे दिन च तेनू मैं रजाउंदा नहीं आ, छे दिन मैं तेरिया जरूरतां नहीं पूरियां करदा। कि तेनू लगदा है 7वां दिन तू मेरा भी खो के कुछ ज्यादा ही पालेगा? नहीं आदम, 7वां दिन मैनू चाहिदा आ, 7वां दिन तू मैनू दे के ता देख। हालेलुया। लड़ना सीखो शैतान से। जब वो आपके सामने ऐसा कोई भी संडे को काम लाता है ना, सॉरी टू से, मुझसे मत पूछा करो, खुद लड़ना सीखो। मैंने बता दिया, कोई भी आवाज अगर खुदा के वचन के खिलाफ है तो वो किसकी है? किसकी है? जोर से बोलो, किसकी है? तुम्हारे स्कूल से, तुम्हारे ऑफिस से फोन आ गया, ए बेटी उधर आ, उधर ऑफिस में आ, वहां पे आज तेरे को 5,000 रुपए देंगे आतवार को। अब तुम 5,000 लेते हो, मैं सच बताऊं, आई एम सॉरी टू से, पर खुदाबंद का जब हम लेते हैं वो सही नहीं लगता, वो गलत चला जाता है। मैंने बहुत लोग देखे हैं, प्लीज माइंड इट। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आगे बढ़े। सो पहली परीक्षा किससे है? तो आज के बाद रोटी को पहल दोगे कि रोटी देने वाले को? कौन देता है रोटी? आपका मालिक या सबका मालिक? तो सबका मालिक कौन है? जोर से नाम लेकर बताओ उसका नाम। हालेलुया। आज के बाद रोटी नहीं, मुझे रोटी देने वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक बात याद है, एक प्रभु की बहुत ही अभिषिक्त दासी है, आज दासी है, सेविका। एक बार वो अपनी जॉब करते थे, वो उनके 7वें दिन, मैंने ये भी प्रभु के बड़े अभिषिक्त दास से उनके बारे में सुना। 7वें दिन उनके मालिक ने फोन करके बोला, वो संडे को मिनिस्टर करते थे, तो बोला कि आपको आ जाना पड़ेगा, हमारे हाई कमांडर आ रहे हैं, हमारे हाई जो पोजीशन पर हैं, तो आपको आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आएंगे तो वो बहुत अच्छी कहते सैलरी लेते थे। आपको पता है उन्होंने बोला, संडे मुझे सबसे हाई कमांडर से मिलना होता है, ये लोग पकड़ो अपनी जॉब, मुझे नहीं करनी। बाद में वो टेस्टिमनी बताते हैं, जितना वो जॉब से कमाते थे, उसके बाद खुदा ने उनको इतना फलवंत किया कि यीशु मसीह ने इतना उनको बढ़ाया कि जितना वो जॉब से लेते थे, इससे डबल परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। हर संडे वो प्रभु में टाइम दे पाते थे और प्रभु की सेवकाई कर पाते थे। याद रखें, बढ़ाने वाला प्रभु है, बढ़ाने वाला प्रभु है। आमीन। आगे बढ़े, दूसरी परीक्षा पढ़ लें, इसके बाद जल्दी पढ़ दे प्लीज।
तब इब्लीस तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। देखो देखो, जब पहली परीक्षा से नहीं जीता ना, शैतान किससे लड़ रहा है? परमेश्वर से। एक बात नहीं कभी हम सोचते, जे अगर शैतान परमेश्वर से लड़ सकता है तो हम क्या हैं? हाँ, हम क्या हैं? हमसे नहीं लड़ेगा? लड़ेगा, रोज लड़ेगा। ऑनलाइन बड़े प्रभु आशीष दे लोग जुड़े हुए हैं, वो चाहता ही नहीं ये वचन पहचे, कहता मेरी इतनी बदनामी हो रही है आज। हालेलुया। तो शैतान डरते है, बोलो शैतान मुझसे डरता है। ऐसा बोलो, शैतान मेरे तो डरता है। थोड़ा बोलो तू, ये दिलेरी ना कई कहते डरदा शैतान, शैतान मुझसे डरता है, मैं नहीं डरती शैतान से। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद अगर तू मेरे सामने रोटी की परीक्षा लाया ना, बोलो तो वचन से मारूंगी तेरे को, वचन से मारूंगी। सुन ले ध्यान से। हाय खुश है, वचन ना मारूंगी तेनू वचन ना मारूंगी, वचन से। उसके ऊपर गुस्सा आया करो, लाडियां ना आनिया चाहिए थोड़े। हालेलुया। आगे बढ़े। इसके बाद वो यीशु को कहां ले गया? हाई मंदिर के कंगूरे पे, हाई जगह पे, ऊंचे स्थान पर। देखो कितना चलाक है। पहली परीक्षा में जयवंत हुआ, छोड़ा नहीं, आ गया दूसरी परीक्षा। कहता है एक में तो गिरेगा ना, एक में तो गिरेगा। पहले में गिरा यीशु, तो हम भी नहीं गिरेंगे। आमीन। अगली परीक्षा पढ़े भाई, जल्दी से पढ़ दे, मेरा टाइम भाग रहा है। और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कितनों को ये वचन पता है कहाँ लिखा है? वह स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। कहाँ लिखा है? भजन संहिता 9। शैतान को पता है, शैतान को भी भजन संहिता 91 में पता है भाई। कई लोग वचन, कई लोग बोलते हैं वचन में ये लिखा है, इधर उधर। हम कहते हैं वाह, ये पादरी ना लो भी कहां दी गल है। ए ध्यान से उसके फलों से उसको जानना, क्योंकि वचन शैतान को भी बड़ा पता है। किसी भी खुदा के सेवक की पहचान करनी है ना, एक बात बताऊं, ये मत देखना कितना उसको वचन पता है, ये देखना वो कितना वचन पर चलता है। क्योंकि वचन तो शैतान को भी पता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी वो वचन पर चलता नहीं था। क्लियर? आगे बढ़े। मंदिर के कंगूरे पर लेकर पता क्या कहता है? कहता चल अपने आप को यहां से गिरा। देखो उसको अकल नहीं है शैतान को, मैं बोलूंगी कैसी बातें कर रहा है तू स्वयं परमेश्वर से। कहता चल यहां से गिरा, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो अपने दूतों को भेजेगा, तुझे उठा लेगा। शुक्र करो प्रभु ने ये नहीं कहा तुझे उठवाऊं। अभी कहां उठवाऊं तेरे को? ऊपर से तो नीचे गिराया। पर यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। अब देखो शैतान यीशु से कैसे बात कर रहा है? वचन से। कहां से बात कर रहा है? देखो शैतान की चालाकियां, वो वचन से बात करता है। कई बार पता है आपको, जब किसी विश्वासी का कोई नुकसान हो जाता है ना, जब कोई विश्वासी जो प्रभु में बड़े अच्छे से चलता है उसका कोई नुकसान हो जाए, शैतान वचन से पता है उसको क्या बोलता है? देख देख, परमेश्वर के वचन में तो लिखा था धर्मी 7 बार गिरेगा उठाएगा, वचन में तो ऐसा लिखा था, तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? थप्पड़ मारो उसको वचन का। यीशु मसीह के सामने क्या लेकर गया? वचन। कहता अपने आप को गिरा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि वह अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तुझे उठा लेंगे। कहां से पकड़ा उसने? वचन से। अब यीशु मसीह ने उसको जवाब कहां से दिया? यीशु ने क्या कहा? यह भी लिखा है। क्या लिखा है? तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा तू अपने परमेश्वर की परीक्षा। क्या अगर आपकी जिंदगी में कभी मुश्किल आती है और शैतान आपके साथ वचन से बोलता है, क्या आप बोलोगे उसने दिया, उसने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो? क्या आप उसको बोलोगे शैतान सुन ले, वचन में यह भी लिखा है हर एक बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है उन लोगों के लिए जो उससे प्रेम करते हैं। चाहे मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं जानती हूं इसके पीछे एक भलाई छुपी हुई है। आज नजर नहीं आ रही, तेरे को आने वाले दिनों में प्रभु दिखाएगा। किदा लड़ना शैतान दे नाल? चाकू छुरियां दे नाल नहीं डरना, उन्हें वचन दे नाल थप्पड़े मारो दे। कैसे मारना उसको? तो मारोगे कैसे? सिस्टर जी पास्टर को कॉल करेंगे, सिस्टर जी वचन कितने लिखे हैं? बाइबल पढ़ो। हालेलुया। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं जैसे वचन में लिखा है, कुछ बातें लिखी भी नहीं होती, हम खुद सोचने लग पड़ते हैं ये कहां लिखी है। मैंने सच में ऐसे लोग देखे हैं। कई लोग बोलते हैं वचन में ऐसा लिखा है, ऐसे ऐसे, वचन में लिखा नहीं होता। हम खुद हैरान हो जाते हैं, केड़ी बाइबल जो पढ़ा होगा। इसलिए वचन पढ़ोगे तो आपको पता होगा वचन में लिखा क्या है। तीसरा पढ़ दे।
फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। चलो कंगूरा भी नहीं, जब वो गिरा नहीं तो कहाँ ले गया? ऊंचे पहाड़ पर। अच्छा मंदिर ऊंचा होगा कि पहाड़? अब पहाड़ से ऊंचा भी लेके जा सकता है वो, है? उसको पता है पहाड़ से ऊंचा केवल यीशु मसीह लेके जा सकता है मुझे, फिर थप्पड़ खा के नीचे गिरूंगा। हाँ, पहाड़ एंड था उसके लिए। आज आपके लिए भी शैतान का एंड पहाड़ है। पहाड़ क्या दर्शाता है? बड़ी बड़ी मुसीबतें। जब आपको डॉक्टर बोले बस तेरा एंड है, क्या बोल सकते हो? तू कहता है एंड है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम से आज मेरी नई शुरुआत होगी। आप कहते हो मैं जीऊंगी नहीं, मैं कहती हूँ मैं अपने नाती पोते ने ब्याह में देखांगी। घोषणा करो, देखोगे? बिल्कुल देख। किसने कहा? आपको लगता होगा आटा आजकल मिलावट का आ रहा है, दालें मिलावट की आ रही हैं, जो मर्जी मिलावट का हो, लेकिन यीशु मसीह का लहू मिलावट का नहीं है। यीशु मसीह का लहू कुव्वत देने वाला है। यीशु मसीह का लहू चंगा करने वाला है। यीशु मसीह का लहू सामर्थी है। लास्ट में पहाड़ पे ले गया उसके बाद, और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर। क्या दिखा रहा है? जगत के राज्य। अच्छा इतने थोड़ा सोखा कर दिए। वो दिखाउन दिया सब तो बड़ा आईफोन केड़ा आज 13 14 15 16 17 18 15 आ गया, पहले भी नहीं आया। 15 जड़ा भी है, 15 प्रो, गाड़ियां महंगी से महंगी। आज शैतान ये दिखा रहा है पहाड़ पर लेके जाने का मतलब, आज शैतान पहाड़ से दिखा रहा है। अब क्या कह रहा है? देखो भाई क्या कह रहा है प्रभु को, देखो इसकी जरूरत कैसे हुई मेरे प्रभु को इतनी कहने की भी। क्या कहता है? सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, हाँ। यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। हाँ, क्या कहता है? यदि तू गिरकर मुझे। तू भूल गया शैतान कि तेरे को तो उसने गिराया है। यीशु मसीह को कहता है यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम। कमाल है। शैतान यीशु मसीह को कहता है यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम। प्रणाम का मतलब समझते हो? अब मैं क्या लाइव में बताऊं। आज भी विश्वासी कई थावा ते प्रणाम करी फिरदा आ। ऐदे ना थोड़ा ना कुछ राज कुछ पीन नु मिले चल पी ले, राज कुछ खान नु मिले चल खा ले। ओ इधर कान खोल के सुन लो, तुसी प्रणाम करन दे जे। जलन रखण वाला परमेश्वर जे, जलन रखण वाला। रब ने घर पानी नहीं दिता, रब ने जेब च पैसे नहीं दिते, 20 रुपए खर्च के बोतल लिमका दी पी लिए। खुदा बोल रहा है, देख रहा है खुदा। हालेलुया। समझदार समझ रहा है। यदि तू झुककर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो मैं ये क्या दे दूंगा? अब तुम्हें क्या चाहिए? सब कुछ या प्रभु? ओ आज कलीसिया में भी शैतान कहता है मैनू प्रणाम कर, मैं तुझे गाड़ी बंगला ना। आज लोग बोलते हैं ना सिस्टर जी प्रभु तो है नहीं, वो बड़े अमीर ने। ये वचन पूरा हो रहा है। आपके कुछ रिश्तेदार होंगे बड़े अमीर होंगे, चढ़ तो नहीं करे, स्विमिंग पूल भी होगा। ये वचन पूरा हो रहा है। यदि तू झुककर मुझे प्रणाम करे तो मैं तुझे सब दे दूंगा। याद रखना, दे तो वो देगा, लेकिन जब वो वापस लेने पर आता है ना, सूट समेत लेता है। यीशु मसीह ने झुककर प्रणाम किया, उसे कहा चल ठीक है सारा जगत दे दी मैनू। कहा यीशु ने क्या कहा भाई? तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा। एंड में यीशु मसीह ने थप्पड़ क्या, मैं कहती जुत्ती तो पहनते नहीं थे यीशु मसीह, क्या मारा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा जबरदस्त मारा। क्या बोला? हे शैतान दूर हो जा। अब यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, वचन में ये लिखा है। अब यीशु मसीह ने अपना अधिकार इस्तेमाल किया। यीशु मसीह कहा चल शैतान दूर हो यहाँ से। लारा तुम मेरे आगे लालच। आप में से कितने लोग बोलने के लिए तैयार है? ये हालेलुया, 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 हालेलुया। कहीं आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, वहां पर सवाल आ गया झुकने का, सब झुक रहे हैं, आप कह रहे हो मैं ना झुका तो मेरी इज्जत गई, क्या करोगे? मैं बताऊं क्या करना है? सीधे आगे ऐसे खड़े थे ना उस दिन मुझे अच्छे से देखो, तू झुकी रही, उसको बोलो मैं तो ऑलरेडी झुकी हुई हूं, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग में है, मेरा सिर नीचे है, ये तो ऑलरेडी झुका हुआ है। अंडरस्टैंडिंग? एक विश्वासी को अपने प्रभु के लिए खड़े रहना है। मेरा सर है मानत यसूदी जर दरते चकाया नहीं जाता मेरे तो। हालेलुया। उसने कहा शैतान दूर हो जा। कितने लोग बोलने वाले उसको? कैसे बोलोगे? दूर हो जा शैतान। नो 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 नो। रास्ते पे जा रहे हो ना? हैं जी? बहुत प्यास लगी, मैनू बड़ी लगी है।
बहुत प्यास लगी मुझे सच में। रास्ते में जा रहे हो, ठंडाई मिल रही, ठंडाई। ये क्या शरदाई, शरदाई शरदाई चलती है आजकल, शरदाई फ्री च शरदाई पियो, जड़ी मर्जी पियो, जड़ी मर्जी पियो। साथ ही लिखा हुआ है 50 रुपए की पियो। कौन सी पिएगा, कौन सी पिएगा? सिस्टर जी पादरी दे नहीं पीला चुप करके, कहांगे 50 रुपए खर्चे सी। अंडरस्टैंड, आज एक विश्वासी की रियलिटीज बता रही हूं। आमेन, हालेलुया। आपको नहीं विश्वास आपका प्रभु आपको इतना देगा कि आप खुद भी पियोगे, आप औरों को भी पिलाओगे? इतना देगा प्रभु आपको। यस, आमेन, हालेलुया। खुश हैं आप? लेकिन आपने क्या कर रहा है? शैतान को वचन से हराना है। समझ रहे हो? अब आपको देखो क्या करना है। एंड में हूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल एंड में, सिर्फ 2 मिनट और। बाइबल में हस्बैंड वाइफ थे, आपको पता है? अनन्या सफीरा, पता है? अब उनका एंड क्या हुआ था बताओ? आप मत बोलना ऊपर से। क्या हुआ था उनका एंड? नीचे वाले बोलो। अनन्या और सफीरा 2 पति पत्नी थे। एंड क्या हुआ था उनका? मर गए थे दोनों। पता है कब? पता है आपको? पता ही नहीं आपको? वो दोनों मर गए थे। क्यों मरे थे पता है? हाँ, सबको इतना ही पता है, झूठ बोला था। आज कुछ नया सीखते हैं। आपको पता है वो क्यों मरे थे? बिल्कुल सही बोला, गलत नहीं है, झूठ बोला था उन्होंने। मैं आपको एक नई चीज सिखाती, न्यू रेवलेशन। एक्चुअली वो इसलिए मरे थे क्योंकि उन्हें शैतान से लड़ना नहीं आया। जब शैतान ने पहले पत्नी को बोला था कि पति को बोला था कि रकम कम कर दे? पति को, पत्नी के पति जिन्हों मर्जी बोले अब दोवें तरह गए। पत्नी पति को बोला था, फिर हाँ पति को बोला। थैंक यू ब्रदर, पति को बोला था। तो पति को जब बोला ना, और जब पति पत्नी को सलाह देने गया, तो आपको पता है पत्नी को क्या चाहिए था? उसको कहना चाहिए था माई लव, माई सोना, माई ये, माई यो, माई टोना, जो भी कहना है कहो, लेकिन सुनो, उसको बोलो। उसको कहना चाहिए था मेरे हस्बैंड ये प्रभु नहीं है। याद करो, हमने प्रभु को प्रॉमिस किया था, तो भूल गया? हमने प्रभु को कहा था जितने की जमीन बिकेगी सारा प्रभु के सेवकों के कदमों में रखेंगे। उसको बोलना चाहिए था आप शैतान की आवाज क्यों सुन रहे हो? नहीं कहती चल ठीक है, सूट सवालांगी। सूट तो तू बाद चुसवाई, कफन तैयार कर पहले, वो 10 रुपए में मिल जाएगा। गए प्रभु की जुर्म में, दोनों ही खत्म। क्यों हारे? शैतान से लड़ना नहीं आया। आज कई मसीह मर रहे हैं, शैतान से लड़ना ही नहीं आता। शैतान की बातों में आ रहे हैं, शैतान उन्हें मार रहा है, खत्म कर रहा है, फिनिश कर रहा है। प्लीज कलीसिया अलर्ट हो जाओ, शैतान से लड़ना सीखो। अगर एक कमजोर है दूसरा ताकतवर हो जाओ प्लीज। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, एक कमजोर है दूसरा ताकतवर हो जाओ, दूसरा गिरता है दूसरा खड़ा हो जाओ। तभी प्रभु ने कहा एक से भले 2, एक गिरेगा दूसरा उसको उठाए। हाय उस पर जो अकेला गिरता है, क्योंकि उसे उठाने वाला कोई नहीं। हालेलुया। आदम और हवा, क्यों आदम और हवा को क्यों गार्डन ऑफ ईडन से निकाला गया? क्यों निकाला गया था? उन्हें भी शैतान से लड़ना नहीं आया। शैतान जब हवा के पास गया, क्या बोला शैतान को? अच्छा मेरी बात सुनो, आपको पता कि आपको क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस बात में कि हवा को ये बात पता थी कि ये शैतान है? तो क्या लगा मामा ओदा सप आया ही, सप ओदा मामा ही कहते नहीं दसो मामा ओदा के ले लिया ना, सांप का रूप लेकर आया। देखो एक मेरी बात सुनो, आपके घर में सांप निकल आए, 1 मिनट, और वो आपको बोल रहा हो कल चर्च ना जाएं, तो उसी की कहोगे पक्का? मानोगे इसकी बात? अच्छा आपके घर में कुत्ता है? किसी के घर में कुत्ता है? डॉगी नहीं रखे कुत्ते, छोड़ दिए? आपके घर है और किसी घर नहीं? बिल्ली है आपके घर भी है? चूहा है? छिपकली है? छिपकली तो है, बड़ी है हमारे घर में। वो हमारा चुटकू बाबू है, वो ही बोलता रहता ओ ये ओ छिपकली लीचत। हाँ, अगर आपके घर में से छिपकली कह दे, आप खाना बना रहे हो, ऊपर से छिपकली मुंह खोले डरते ना जाए, तो आप क्या कहोगे? ठीक है, क्योंकि छिपकली तो रिश्तेदार है ना। छिपकली तो रिश्तेदारी तो है, रिश्तेदार तभी तो मेरे घर में रहती रोज। इन्ना तो प्रोने नहीं रखते जिन्ना ही छिपकली नहीं रखते। प्रोने 10 दिन नहीं बर्दाश्त होंगे, छिपकली तो महीना रही जान दी है। सच में मैं रोज भगाती रहती हूँ, जुत्तियों से मारती हूँ मैं, बड़ी नहीं मार पाती, छोटी। सुनिए, इट मीन्स हमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मेरे घर में कुत्ता बोलने लग पड़ा है और वो मुझे चर्च जाने से रोक रहा है, वो प्रभु की तरफ से नहीं, वो शैतान है। ऐसे कुत्ते को मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। अब बताओ, जब हवा के पास शैतान आया होगा तो उसको क्या लगा होगा? अब बताओ, उसको पता था, पर आपको पता है हुआ क्या वहां पे? वो मन च ना लालच आ गया। विश्वासियों, लालच तो सदा दूर रहे हो चंगा। लालच बुरी, रोज बोलते रहा करो लालच बुरी। जेड़ा लालच ना करे ओदा ही भला है।
ठीक है जी, आगे बढ़े। तो क्या हुआ, इस मीन्स जब वो शैतान का रूप लेकर आया था, सांप अब आया था, सांप ऐसे करके हवा को बोलता है खा ले, जिस दिन खाएगी परमेश्वर जैसी हो जाएगी। फिर वो देख रही है फल, कहती हाँ फल वही है, ये नहीं कि वो अलग से फल था, फल वही है। पर बात पता है क्या, उसने शैतान की बात पर विश्वास कर लिया। आज भी तो यही हो रहा है, नौकरियां वही है, हम शैतान की बात पर शो कहते हैं नहीं तेनू आतवार गांव बड़ा पै नहीं, आतवार तेनू बहुत कुछ मिलना है, ठीक है, अंडरस्टैंड। ऐसे तो क्या हुआ, मान लिया हवा ने, खुद ते डिग्गी डिग्गी घर ला भी सुटता। उस समय के पति इतने पत्नियों के दीवाने थे, आज के पतियों का क्या हाल होगा। उन्होंने अपनी जनानी को पूछा था कि कित्थों तोड़ आई। आज के पतियों अपनी पत्नियों से पूछा करो ये कहां से है, आपकी पत्नी आकर आपके गले में सोने की चैन डाल दे और आपको थैंक यू, पूछो तो सही कहां से है, तुम्हारी तो नहीं पॉकेट मारी। हाँ, प्लीज समझिए बात को। उस दिन हवा ने पूछा नहीं, आदम ने पूछा नहीं उसको कौन सा, वो तो नहीं तोड़ दिया कहीं, कितना अच्छा स्वाद है, चल मैंने भी। दोनों ने खाया, चलो जंगल से बाहर। लड़ना नहीं आया शैतान से। अगर लड़ लेती हवा, अगर उसको बोलती तेरी जरूरत कैसे हो रही है कि तू मुझे ये कह रहा है मैं परमेश्वर के समान हो जाऊं, नो, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर की बच्ची हूं, वो मुझे अपने आप अपने जैसा बना देगा। हालेलुया। विश्वासियों हाथ उठाकर बोलो आज मैं शैतान से लड़ूंगा, आज से मैं शैतान से लड़ूंगा। अब लड़ना कैसे, मैं आपको वो सिखा रही हूँ 1 मिनट में। आपने क्या करना है, आपको कहीं भी समस्या है, फाइनेंशियली, फिजिकली, बच्चों में, रोज परमेश्वर के वचन से फाइट करो। शायद 1 दिन में जवाब ना आए, 2 महीने, 2 दिन में ना आए, 3 दिन में ना आए, मैं कहती हूँ लगातार 1 महीना करो, अगला महीना टेस्ट मनी का महीना होगा। कैसे लड़ना है, खुद लड़ना है शैतान से। बोलो शैतान, आज के विश्वासी प्रभु जी तड़े कोड़े खाना चंगा हो गया तो प्रभु कहता हो गया तो फिर तोड़ दे नहीं। साथ में शैतान को भी हुक्म दो, तेरे को मेरी टांग पर कोई अधिकार नहीं, तेरे को पता है ये टांग प्रभु की महिमा के लिए, तेरा मेरे गले पर कोई अधिकार नहीं, ये गला यीशु मसीह के लिए, तेरा मेरी आंखों पर कोई अधिकार नहीं, ये आंखें यीशु मसीह की हैं, तेरा मेरे बच्चों पर कोई अधिकार नहीं है, बच्चे यीशु मसीह के। कैसे नहीं भागेगा वो, बोलो भागेगा। किसको लगता है आज शैतान मेरे द्वारा भागेगा? जिनके हाथ नीचे हैं, आप भागोगे? भागेगा तुम्हारी तरफ पोलू शैतान? कैसे को मैं भगाऊंगा उसको। हालेलुया, हालेलुया। आप शैतान को भगाओ, थोड़ा बोझ हमारा हल्का हो जाएगा। हालेलुया। लड़ना सीखो शैतान से, और लड़ाई उससे सिर्फ परमेश्वर के वचन से करनी है, ठीक है? जब परमेश्वर का वचन मारोगे उसको तो वो निहत्था हो जाएगा, डेड हो जाएगा, और आप हमेशा के लिए जीवंत होंगे। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जोरदार ताली बजा के मेरे प्रभु को जलाल देंगे।